हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है। कुछ स्टूडेंट्स हर रोज पढ़ाई करते हैं, कुछ एग्जाम टाइम या जब मन किया। इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्टूडेंट या इंसान नहीं है जिसे पढ़ा हुआ 100% याद रहे। कोई भी हो 100 पेज की बुक आपको एग्जैक्ट याद करके नहीं सुना सकता, मगर 1% से कम लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उन्हें भूलता नहीं। इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको उस 1% लोगों की लिस्ट मिला दूंगा जिन्हें पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है। लेकिन उससे पहले आपको उन 1% लोगों की लिस्ट में आना होगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपका दिमाग कमजोर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन भर 1000 चीजें देखते हो, 1000 चेहरे देखते हो, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो हर चीज को दिमाग याद रखेगा तो आपके मेमोरी में बहुत सारी अननेसेसरी बातें स्टोर हो जाएंगी जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपकी ब्रेन मेमोरी में सेव होता है, भले ही कुछ टाइम बाद आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाएं। लेकिन मैं आपको स्टडी के 5 ऐसे इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी याद करने की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, फिर आपको अपने स्टडी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। पॉइंट नंबर 1, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। आप तारक मेहता देखते देखते खाना तो खा सकते हो, मगर किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस देखते देखते बुक से, नोट से कुछ भी अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते। अगर अपने काम में प्रोडक्टिव होना है तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ने बैठो तो हर उस चीज को दूर रखो जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर चाहे किसी के टेक्स्ट का रिप्लाई हो, दोस्त यार ने कोई मीम भेजा हो या कुछ और। फोन को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दो, क्योंकि 100 ऑफ स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि मल्टीटास्किंग इज नॉट प्रोडक्टिव। जब आपका पूरा फोकस किसी एक काम में होता है तो आप उसमें अपना 100% देते हो, मगर मल्टीटास्किंग करते टाइम आप 30% फोकस भी स्टडी जैसे काम में नहीं कर पाते हो। इसलिए पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई। देखो, मेरा ये मानना है, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, स्टडी लेस स्टडी गुड। जब आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दोगे तब आपकी 2 घंटे की पढ़ाई किसी के 8 घंटे की पढ़ाई से बहुत बेहतर हो सकती है। और हमारा पॉइंट नंबर 2 भी यही है, फाइंड योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लो आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा। ज्यादातर लोग सुबह कम से कम 2 घंटे पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल नेचुरली पीक स्टेज पर होता है। यानी सुबह के वक्त आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो पूरे दिन भर के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना रहा तो ये नहीं बता पाऊंगा कि सुबह कितने बजे से पढ़ना चाहिए, सबका टाइम अलग हो सकता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह पढ़ाई करो। सुबह के 2 घंटे पढ़ने के बाद आप फिर से ऐसे ही पूरे दिन भर में 1 या 2 बार 2-2 घंटे की और पढ़ाई कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको लगातार 6 से 8 घंटे बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार बैठ के पढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, सिलेबस ब्रेकिंग। कुछ भी पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करो और देखो कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन से चैप्टर में कम। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने सिलेबस में कौन सा टॉपिक आता है और कौन सा नहीं। आपको मैं बोलूं 2000 मीटर के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है तो शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन 500 मीटर करके चढ़ना हो तो आपके ब्रेन को इजी लगेगा। वैसे ही पढ़ने के लिए सिलेबस को टुकड़ों में बांट लिया तो वो देखने में कम लगेगा और इजी भी। बट टैकल द हार्डेस्ट पार्ट फर्स्ट, यानी जो सबसे कठिन है उस पर पहले मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो टॉपिक आपसे नहीं आता उसमें ज्यादा समय लगेगा। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव रिकॉल। और इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप जो भी पढ़ते हो सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि उस नॉलेज की जब भी आपको जरूरत हो वो आपको इंस्टेंट रिकॉल हो जाए, यानी कि आपको याद आ जाए, ताकि आप एग्जाम में लिख सको, किसी को बता सको या सुना सको। 1 या 2 बार बुक या नोट्स लेके किसी भी टॉपिक को आपने समझ लिया, अब आप खुद से ही खुद को उस क्वेश्चन का आंसर सुनाओ या कॉपी में लिख कर देखो कितना आपसे बन रहा है। इस ट्रिक से आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और उन चीजों पर फोकस हो जाएगा जो आपको भूल रही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेथड ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ा। जब आप अपने ब्रेन में रिकॉल करेंगे कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं और वो कैसे काम करता है, तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आपको क्या याद है क्या नहीं। रिकॉल करने के बाद जो चीजें छूट रही हैं, आपको भूल रही है, उसको आप फिर से पढ़िए और थोड़े थोड़े टाइम बाद वापस से रिकॉल करते रहिए। इससे आपका फोकस उन चीजों पर हो जाएगा जो आपसे नहीं बन रही है।
जब आपके पास पढ़ाई का प्रेशर होता है तो आप लगातार पढ़ते ही रहते हो। आपने 60 मिनट लगातार पढ़ लिया और अभी भी आपकी एनर्जी उतनी ही बनी हुई है कि आप 2 घंटे और पढ़ सकते हो, लेकिन वो फिजिकल एनर्जी है। मेंटल एनर्जी को बनाए रखना उतना ही जरूरी है। तो बिना ब्रेक के लगातार पढ़ते रहने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पढ़ा हुआ सिर्फ 40 से 50% ही याद रहे। ये सिर्फ मैं नहीं, स्टडीज़ भी यही बताती हैं। तो हमारा 5th पॉइंट भी यही है, रेस्ट ब्रेक। तो उतना ही इफिशियंसी के साथ लगातार पढ़ते रहना है। तो सबसे पहले अपने टोटल स्टडी टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मान लो आपको 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठना है, तो हर 30 मिनट बाद आप 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। इस छोटे से ब्रेक को और ज़्यादा यूटिलाइज करना है तो घर में ही 2 से 3 मिनट की वॉक करते करते वो सब रिकॉल कीजिए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। सबसे पहले पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वाली 8 घंटे की पढ़ाई के कंपैरिजन में सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। सेकेंड, आपको अपने पीक प्रोडक्टिव आवर में पढ़ाई करनी है। जिस वक्त आपको लगता है कि आप बाकी टाइम के मुकाबले खुद को बेहतर रिजल्ट दे सकते हो, मगर सुबह कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई करना भी जरूरी है। थर्ड, आप अपने सिलेबस को ब्रेक कर लीजिए और उन टॉपिक्स पर फोकस करिए जिनमें आप वीक हो या आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फोर्थ, एक्टिव रिकॉल मीन्स जो हम अभी कर रहे हैं, और मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ 1% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन इसे भी आपके रिजल्ट की तरह 80 से 100% तक लाना है। फिफ्थ, रेस्ट ब्रेक। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देर रिलैक्स करिए और अपना सिलेबस एनालाइज करने में जुट जाइए। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना समय अब तक जाया किया, मैटर ये करता है कि बचे हुए टाइम में आप कितना इफेक्टिवली प्रोडक्टिव होकर पढ़ाई करते हो, क्योंकि आप बीते हुए टाइम को Ctrl+Z प्रेस करके अंडू नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर सकते हो। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करो, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहे आपकी हेल्प करने के लिए। और कोई शिकायत हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। तो सोना मत, सक्सेस अभी दूर है। जय हिंद, वंदे मातरम।